राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। लाला लाली सब तैयार है, भोग प्रसादी आरती वगैरह सब हो चुका है। और आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ। पता नहीं कि ये टॉपिक क्या मुझे सही लगती है या फिर मैं ही गलत हूँ, ये मुझे नहीं मालूम। इसके बारे में आप लोग मुझे राय दीजिएगा कि क्या मैं गलत बोल रही हूँ ऐसा। क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ को गलत भी बोल सकते हैं और मैं कितने लोगों को बोलूँगी, है ना, अच्छा और बुरा। तो अभी बात मैं करती हूँ शुरू, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग नहीं देख पाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ। मैं अभी गई थी काशी बनारस। वहाँ पर मैं गई तो मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए गई। वैसे तो मैं ट्रेन में जब भी थी तभी से मैं बहुत लोगों को देखी हूँ इस चीज़ को, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये सब अपने अपने भाव होते हैं भाई, अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं जब गई वहाँ पे काशी बनारस में, वहाँ एक दीदी आई थी, वो राजस्थान से थी, कोटा से। तो उन्होंने एक लाला को गोद में लिए हुए थे। लाला को गोद में लेकर के वो छोटा सा इतना सा मच्छरदानी के जैसे था कुछ, उसमें पकड़ी हुई थी। और फिर उनकी अच्छे से पकड़ के तो अच्छे से लेकर के जा रही थी। उनके बाद वो जब गई तो उनके बाद मेरा ही नंबर था। तो लाइन में जब हम लोग लगे हुए थे तो मैं बोली, लाला है? तो बोलती हाँ लाला जी हैं। और मैं उनको बहुत स्नेह करती हूँ, बच्चे के जैसे रखती हूँ, तो मैं इनको कहीं पर भी लेकर के चले जाती हूँ। ठीक है। तो मुझे ये देख के ना बहुत अच्छा भी लगा और बहुत बुरा लगा। बुरा क्यों लगा ये भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा इसलिए लगा कि प्रेम है ईश्वर के प्रति, सबको करनी चाहिए, ये अच्छा लगा मुझे। लेकिन बुरा ये लगा कि आप लाला को मजाक समझ के रखे हैं, है ना। आज के डेट पे अगर भगवान है तो भगवान को आपने मजाक बना लिया है। कहीं पर भी आप ले जा रही हैं, कहीं पर भी आप सुला रही हैं, कहीं पर भी कुछ भी आप खिला दे रही हैं, होटल में जो आप खा रहे हैं उसको खिला रहे हैं। घर का पवित्र बना हुआ भोजन कराइए ना आप अपने लाला को। नहीं, आप बाहर का आप खा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हम खा रहे हैं तो प्रभु को भी खिला रहे हैं। और देखिए, आप तो कुछ भी अनर्गल खा सकते हैं, भगवान ईश्वर को आप कैसे अनर्गल खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते ना। बहुत लोग खाते हैं, बहुत लोग खिला भी देते हैं, गंदी बात है ये, अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात आती है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में, बस में, किसी भी चीज़ में, अशुद्धता के ध्यान रखिए। शुद्धता है ही नहीं वहाँ पे, अशुद्धता ही है। क्यों अशुद्धता है? क्योंकि आप किसको किसको पूछेंगे कि आप ठीक है, अशुद्ध है कि नहीं है, आप पवित्र है कि नहीं है? हर इंसान पवित्र है भाई। इस जगत में जितने आए हैं सब पवित्र ही हैं। क्यों अपवित्र होंगे? लेकिन आप ये भूल गए कि ईश्वर ने किसी चीज़ को अगर बनाया है, किसी चीज़ के लिए अगर हम लोग को मना कर दिए हैं, आपको पता होगा कि अगर आपको किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए अगर क्राइटेरिया बांध दिया गया है कि आप इस चीज़ को नहीं कर सकते, इस चीज़ के दौरान आप अशुद्ध हैं, तो आप उस चीज़ को क्यों करेंगे? ये गलत बात है ना, नहीं कर सकना है और करना भी नहीं चाहिए, ये बहुत ही गलत बात है। आप मासिक धर्म की अवस्था में हैं, आप ईश्वर को नहीं छू सकती, ऐसा हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है। उस टाइम पे हम क्यों मासिक धर्म में हम पूजा पाठ करें? नहीं करते जब हम हमारे घर में, तो हम अपने लाला को घुमा रहे हैं। वहाँ पर कौन अशुद्ध है, कौन अपवित्र है, उसको कौन जानता है? कौन है? नहीं जानते ना कोई। और वैसी अवस्था में आप चले गए। वहाँ पे वो महिला गई, वो दीदी को मैंने पूछा कि आप क्यों लेकर आई, तो वो बोली कि मैं अपने बच्चे के जैसे इनकी सेवा करती हूँ, तो मैं बच्चे को घर पे तो नहीं ताला बंद करके रख सकती, इसलिए लाला को भी लेकर के आई हूँ। आप घर पे ताला बंद करके लाला को नहीं कर सकते, आप अपने पड़ोसियों को उनके घर पे रख सकते हैं। लाला की सेवा करने का सौभाग्य उनको भी प्राप्त कराइए। अपनी माँ के घर में या अपने ससुराल में या किसी भी रिलेटिव्स के घर में आप दे सकते हैं। दूसरी बात कि लाला जगत पालनहार है, जगत पिता है, जगत गुरु है, उनको तो सब कुछ पता है। जो विश्व करता यही है ना। जो विश्व में रचित है, एक एक चींटी से लेके, छोटे से छोटे कीड़े से लेके बड़े से बड़े जानवर तक का जो हिसाब, खाने का एक एक दिन का, उनका एक एक पहर का, एक एक मिनट का ख्याल रख सकता है। आप सोचिए ना कि वो क्या नहीं देखे होंगे? क्या आप घुमाएंगे तभी वो देखेंगे? उससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा होगा भगवान को? क्या काशी विश्वनाथ को लाला नहीं देखे होंगे आज तक? अरे उनके आराध्य है, उन तो बार बार जाएंगे भाई। उनको हमको ले जाने की क्या जरूरत है उनको? और मेन बात ये होती है कि आप ले जा भी रही हैं तो आप किस अवस्था पे ले जा। आप ट्रेन पर कोई ले जा रहा है, ट्रेन पे मटोर के एकदम पकड़ के रख ली है, अब वहाँ पे वो बार बार खुद टॉयलेट जा रही है। अशुद्धता है कि नहीं है? गंदगी है कि नहीं है? आप घर पे रहोगे, आप 4 बार कपड़े चेंज करके जाओगे, आप टॉयलेट आओगे, फिर कपड़े चेंज करोगे, तब आप लाला को टच करेंगे, छुएंगे। तो इस तरह से होता है। लेकिन आप जब बाहर गए हो तो आप ट्रेन में नहीं कपड़े चेंज कर सकते ना, कपड़े चेंज करके जाएंगे कि नहीं जा सकते? तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा, फिर आओगे मुंह कुल्ला करके आप लाला को छू दोगे। तो खुद तो अशुद्ध हुए, दूसरे को भी अशुद्ध कर रहे हैं, जगत के पालनहार को आप अशुद्ध कर रहे हैं।
बार बार किसी चीज़ के लिए अगर हमको मना कर दिया गया है कि आप इस चीज़ को नहीं छूइए इस टाइम पे, तो आप उसको क्यों कर रहे हैं? कितने लोग अशुद्धता के साथ जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, किसी के घर में मैयत हो गया है, किसी के घर में और कोई प्रॉब्लम है, किसी को मासिक धर्म की प्रॉब्लम है, आज उस टाइम पे आप वहाँ पे गए हो, आप उनको छुआ रहे हो, आप उनसे छुए, आप उनको छुए, आप उसके बाद आप आके लाला को छू रहे हैं, भोग प्रसादी खिला रहे हैं, जो आप खा रहे हैं बार बार, हो आप भी भोग लगा रहे हैं लाला को। गलत बात है, नहीं करनी चाहिए, ऐसे नहीं ले जाना चाहिए लाला को, बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए मेरे मत से, क्योंकि वो जगत के पालनहार है। अगर आप 10-15 दिन के लिए अगर कहीं बाहर जाते हैं तो आप अपने रिलेटिव्स के घर पे छोड़ सकते हैं लाला को, लेकिन अगर आप 2-4 दिन के लिए जा रहे हैं तो आप उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर दीजिए। भोजन की व्यवस्था मतलब कि आप यहाँ पे सूखे आइटम्स रख दीजिए, दूध रख दीजिए, दही रख दीजिए, छाछ बना करके रख दीजिए। ये सारी चीज़ों में कीड़े लग जाएंगे आपके आते तक, इसमें चींटी आ जाएंगी, लेकिन ये आप सोच के जाइए कि वो चीज़ें लाला ग्रहण कर लिए, क्योंकि कि उसी चींटी उसी कीड़े के माध्यम से लाला ने उस चीज़ों को ग्रहण कर लिया। लेकिन आप ले करके जा रहे हैं वहाँ पे, आप अशुद्धियों में अगर लाला को भोग भी अर्पण कर रहे हैं, 56 भोग भी, तो वो स्वीकार नहीं करेंगे, तो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए। लाला को आप घर पे ही 56 भोग लगा करके नहीं सही, आप 2 रोटी 2 चावल लगा करके चले जाइए, लाला उसको भोजन को स्वीकार कर लेंगे। आप बोल के जाइए कि लाला मैं 1 हफ्ते के अंदर आ जाऊंगी, आप तब तक इस चीज़ों को स्वीकार करके रहिएगा, धन्यवाद, ऐसे बोल के आप चले जाइए लाला को। लाला आपकी बातों को मानेंगे। लाला से एक विनती और कीजिए, जैसे कि आप कहीं पर भी जा रहे हैं, अगर आप अयोध्या गए हैं, जब इनके स्वरूपों को दर्शन करने के लिए जब आप जा रहे हैं, तो आप लाला को भी एक विनती कीजिए कि हे प्रभु, मैं आपके ही दूसरे स्वरूप को, आपके दूसरे स्वरूप की मैं दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, आप अपनी कृपा बनाए रखिएगा, मेरे साथ साथ रहिएगा, मेरे साथ चलिए प्रभु, मानसिक रूप से आप मेरे साथ चलिए। ईश्वर आपके ऊपर जरूर कृपा करेंगे, आपके साथ हो चलेंगे वो, लेकिन अगर आप उनको लेकर के जाएंगे तो वो आपके साथ तो रहेंगे, एक पीतल की मूर्ति आपके साथ रहेगी, लेकिन उसमें वो विश्वास आप जो जगा के लेकर गए हो वो नहीं रहेगा। मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं जब उसके बाद वो अंदर नहीं जाने दिए, मंदिर के अंदर लाला को नहीं जाने दिए, वहाँ पे जो सिक्योरिटी थी वो उन्होंने मना किया कि यहाँ पे काशी विश्वनाथ बाबा बड़े हैं और उनके सामने कोई भी देवी देवताओं को नहीं ले जाने दिया जाता। अब आप सोचिए, आप खुद ही अपमान करा रहे हैं अपने लाला का। आप कहीं पर जाओ किसी उसमें और उसके बाद बोल दे, वो कौन होते हैं कि आपको ये बोले कि आपके लाला वहाँ दर्शन नहीं कर सकते? भगवान आराध्य हैं, शिव किसके आराध्य हैं? इनके आराध्य हैं। और ये किसके आराध्य हैं? उनके आराध्य हैं। ये एक दूसरे को गुरु मानते हैं। वो बोलते हैं आप मेरे आराध्य हैं, मैं आपका आराध्य हूँ। ऐसे शिव जी बोलते हैं विष्णु जी को कि आप मेरे आराध्य हैं, विष्णु जी बोलते हैं कि आप मेरे आराध्य हैं। एक दूसरे के आराध्य हैं ये। तो जब भी आप कहीं पर भी जाएं, भोलेनाथ के नगरी में आप जा रहे हैं, तो आप लाला को, अपने पुत्र रूप में आप देख रही हैं, जिनको आप बोल रही हैं कि मैं छोड़ के नहीं जा सकती, तो आप उनको भी बोलो कि हे पुत्र, आप मेरे साथ चलिए, जगत के पालनहार कर्ता, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आप मेरे साथ जा कर के मैं आपके उस स्वरूप का दर्शन करके आना चाहती हूँ प्रभु, जो मैंने यहाँ नहीं किया है। चलिए, मैं आपको दर्शन भी कराऊंगी, लेकिन मेरे मन में रहिएगा। आप उनको रोज़ वहाँ पर जब भी आप भोजन करें अर्पण कीजिए ना, कृष्ण अर्पण करके आप भगवान को 1 पत्ती तुलसी का डाल के आप भोग स्वीकार कीजिए। ये भोग आपके लाला को जरूर लगेगी। आपको घर में रह करके आप लाला को भोग लगा सकते हैं, बाहर में आप जाओगे आपके लाला घर में, आप उनको भोग लगा दिए। मानसिक पूजा इसी को कहते हैं, ये मानसिक पूजा है। ठीक है, अब आप गए, उनको लेकर के चले गए, शुद्धता में आप भोजन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप उनको खिला रहे हैं, ये गलत बात है, मत ले जाइए। और उनके दर्शन हो गए, आप उनको मन से, तन से, धन से, सबसे सेवा कीजिए, अच्छे से कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। राधे राधे, बस इतना ही बोलना चाहती हूँ और कुछ नहीं। बुरी लगी होगी तो सॉरी, और अगर अच्छी लगी होगी तो शेयर जरूर कीजिए, जो लेकर के जाते हैं लाला को, उनके लिए।